अग्निवीर की परीक्षा जो अग्नि में होगी, तो अब वो दिन दूर नहीं जब अग्निवीर हमारे भारत से जो है तैयार किए जाएंगे। आप सभी को बता दूं कि इस समय हम सैनिक कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अग्निवीर की परीक्षा होगी कल। और आप ये ग्राउंड देख सकते हैं जहाँ पर इन अग्निवीरों को ठहराया जाएगा और फिर यहाँ से जो है कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट करके आगे की फिजिकल प्रक्रिया होगी और उसके बाद एग्जामिनेशंस होंगे इनका, और उसके बाद जो है अग्निवीर सिलेक्ट हो पाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ पे अग्निवीर की परीक्षा होने वाली है। जो सरकार ने जब ये बात सामने आई थी अग्निवीर की परीक्षा के लिए, अग्निवीर रिक्रूटमेंट वाली जब बात सामने आई थी, तो आप सभी को बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में ही जो है एक बवाल सा उठ गया था। लोग जो है इस चीज को ठुकरा रहे थे कि 4 साल के लिए सिर्फ नौकरी पर जाना, ये किस तरीके की नौकरी और कैसी रिक्रूटमेंट सरकार के द्वारा से निकाली गई है। बट देखते ही देखते लोगों का प्यार इसकी तरफ उमड़ा गया और मैं आप सभी को उमड़ गया। और अभी भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर आए थे, बहुत दूर से यहाँ पर अग्नि परीक्षा के लिए आए थे। और आप सभी को बता दूं कि बहुत दूर दूर से भी लोग जो है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं और अपनी अग्नि परीक्षा के लिए जो है संज्ञान लेने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि 20 मिनिमम जो एज है वो रखी गई है और 23 जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें वो रखी गई है। जो बच्चे 10th पास या 8th पास भी हैं वो बच्चे भी अग्निवीर परीक्षा के लिए आगे आ सकते हैं और साथ में फिजिकल देकर एग्जामिनेशन पास करके रिक्रूटमेंट अपनी पा सकते हैं। और आप सभी को इसमें बता दूं कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर की इनकम होने वाली है वो 30,000 होगी और उसके बाद सेकंड ईयर की जो इनकम होगी वो 33,000 होगी और थर्ड ईयर की जो इनकी इनकम होगी अग्निवीरों की वो 36,500 और जो लास्ट ईयर की इनकम होगी वो 40 प्लस होने वाली है। और जितने भी अग्निवीर जो यहाँ पर आएंगे कल बहुत ही कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि यही वो ग्राउंड होगा जहाँ पर कैंडिडेट्स को ठहराया जाएगा और उसके बाद कुछ संख्या में कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया जाएगा, फिर उनका फिजिकल लिया जाएगा और जो भी बच्चे यहाँ से पास होते हैं फिजिकल में फिर उनके एग्जामिनेशंस जो है वो आगे करवाए जाएंगे और जो भी बच्चे निकल कर आते हैं वही सही अग्निवीर कहलाएंगे। और आप सभी को बता दूं जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए आगे जाएंगे। हमारी जो सिक्योरिटी है, आम जनता की सिक्योरिटी है, उसके लिए काम करेंगे। और यहीं से जो है अग्निवीर जो हमारे जम्मू शहर के जितने भी अग्निवीर, बहुत दूर से भी लोग यहाँ पर हीरानगर की बात करूँ, आरसपुरा की बात करूँ या विजयपुर की मैं बात करूँ, तो इन जगहों से भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे और अपनी प्रक्रिया आगे की करेंगे। और परीक्षा भी यहाँ पर एक तरीके से फिजिकल परीक्षा जो है वो यहाँ पर देंगे क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके का नाम में ही ये अग्नि है तो जरूर जो आग जो है इन कैंडिडेट्स के शरीर से भी निकलेगी और जज्बातों से भी इनके आग जरूर निकलेगी। और जिस तरीके से ये सिलेक्ट होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असली अग्निवीर कौन है जो हमारे देश की सही सुरक्षा कर सकता है। हमारे न जाने सरकार के द्वारा क्या कुछ वर्कलोड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अभी रात का समय है तो अभी आपको कैंडिडेट्स जो है वो कम मिलेंगे, लेकिन अभी भी कैंडिडेट्स कुछ आए थे जो कि यहाँ पर जगह देखकर वापस निकल गए हैं। लेकिन कल सुबह होते ही, जैसे ही कल का सुबह का पहला सूरज निकलेगा तो आप यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो देख पाएंगे और साथ ही साथ कैंडिडेट्स की भीड़ यहाँ पर उमड़ती जाएगी और तब यहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल होगा। लेकिन आप सभी को बता दूं इस समय रात का समय है तो अभी कुछ कैंडिडेट्स जो यहाँ पर आए थे वो जगह देखकर यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर वो आते हैं तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे कितना उत्साह है उनमें और अग्निवीर के लिए वो कितने प्रोत्साहित है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि असली अग्निवीर जो परीक्षा इनकी होने वाली है वो बहुत टफ होगी। क्या उन्होंने उतनी तैयारी की होगी, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे क्योंकि छोटी एज में जो है इनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। 20 मिनिमम है और 23 मैक्सिमम है और छोटी सी एज में ही इनको इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ जैसे ही इनकी ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो उनमें से कुछ बेस्ट कैंडिडेट्स जो है वो परमानेंट भी किए जाएंगे। और आप सभी को बता दूं कि जैसे ही ये टाइम पीरियड इनका ख़त्म होगा और उसके बाद जो है इनके पास डिप्लोमा भी आ जाएगा, यानी कि अगर आप 10th पास हैं या फिर 8th पास हैं तो आपको 12th क्लास की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आर्मी की तरफ आपका लगाव है, इंडियन आर्मी की तरफ, सेना की तरफ लगाव है, तो आप अग्निवीर परीक्षा दे सकते हैं और बिना अपनी एजुकेशन की चिंता किए हुए। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि मिनिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 20 रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 23 रखी गई है। साथ ही साथ जो फिजिक्स है उसमें 50% के अबव आपको मार्क्स चाहिए, बाकी में 40% के अबव। और आप सभी को ये भी बताना ज़रूरी है कि पहले साल की जो इनकम होने वाली है वो 30,000 होगी, दूसरे साल की 33,000, तीसरे साल की 36,500 और लास्ट ईयर की जो इनकम होगी वो 40,000
प्लस होने वाली है और साथ ही साथ उसके बाद जो है इनको कंपनसेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ कुछ पैसे ये घर भी लेके आएंगे। और कुछ अग्निवीर जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो कुछ भी काम कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन उनकी पूरी होगी, वो अपने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कुछ भी बिजनेस अगर वो चाहे तो वो भी खोल सकते हैं। लेकिन जो असली अग्निवीर यहाँ से परीक्षा करके जाएंगे और जो भारत की सेवा करने में एकदम आगे रहेंगे और अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, उनको जो है वो परमानेंट भी किया जा सकता है। आप सभी को बता दूं कि जैसे ही अग्निवीर रिक्रूटमेंट भारत में पहली बार इसका नाम सुनाई दिया था और जब पता चला था कि 4 साल के लिए आपको आर्मी में भारत की सेवा के लिए बुलाया जा रहा है, तो बहुत से लोगों में गुस्सा उभरा था। बहुत से लोग, पूरे भारतवर्ष में ही लोग जो है बहुत गुस्सा हुए थे और प्रोटेस्ट भी जो है हमारे यंग जो अवाम है उसने प्रोटेस्ट किया था। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बल्कि टायर जलाए गए थे और बहुत ही बवाल जो है वो मच गया था। पुलिस को भी मुश्किल हो गया था उन कैंडिडेट्स को संभालना। लेकिन अब जिस तरीके से परीक्षाएं पास आ रही है, फिजिकल इनका पास आ रहा है, देखा यह जा रहा है कि लोगों का प्यार अग्निवीर की तरफ, अग्निवीर रिक्रूटमेंट की तरफ, अग्नि परीक्षा की तरफ देखने को मिल रहा है। एक बार आप सभी को फिर से बता दूं कि कल दोपहर को और आप देख सकते हैं ये हाईवे है अपना वेव मॉल वाला हाईवे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कल स्टूडेंट्स को खड़ा किया जाएगा और यहाँ से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट करके अंदर लिए जाएंगे स्टेडियम में, जहाँ पर बच्चों की परीक्षाएं होगी, फिजिकल परीक्षा होगी। और आप देख सकते हैं अभी हम हाईवे पे मौजूद हैं जहाँ पर अग्निवीर की रिक्रूटमेंट कल होने वाली है। और बहुत दूर दूर से बच्चे भी यहाँ पर आएंगे जिनके दिल में जज्बा है, जिनके दिल में चाह है अग्निवीर को लेकर, अग्नि परीक्षा को लेकर। और आप देख सकते हैं रात का समय है। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि ज़रूरी है 10th पास होना या 8th पास होना इस परीक्षा में उभरने के लिए, आगे आने के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, आपको एजुकेशन की भी जो है वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 12th का डिप्लोमा जो है वो भी साथ ही साथ दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे जो हैं जिनको आर्मी में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो अपने आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आप सभी की बात करवाना चाहूँगा, ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ये और कोई नहीं, हमारे भारत के अग्निवीर हैं और ये अभी रात को ही यहाँ पर आ गए हैं, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इस समय खाना खा रहे हैं, ये कितनी दूर से आए हैं और इस समय डिनर कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। भाई कहाँ से आए हैं आप? हम कोटा मोड़। कोटा मोड़ कहाँ? मतलब सांबा में ही है। सांबा से। और आप यहाँ पर आकर डिनर कर रहे हैं, मतलब कितना जज्बा है आपके दिल में और कितना प्यार है आपको अग्निवीर रिक्रूटमेंट से? हाँ वो तो है ही है। तैयारी आपने पूरी कर रखी है? हाँ पूरी रखी है। तो आपने देखा इस समय कोई भी जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर नहीं आए थे, आप इतनी जल्दी के आगे? हाँ क्योंकि फिर कोई साधन भी नहीं होता ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी मतलब कोई साधन नहीं होता। हाँ, तो हाँ, जल्दी आना पड़ता, मतलब एक दिन पहले आ गए ताकि जल्दी बारी आई और जल्दी हम अपनी परीक्षा दे। भाई कितनी तैयारी जो है वो आपने कर रखी है और कब से मेहनत कर रहे हैं आप इसके लिए? ज़्यादा तो नहीं, कोई 2 मंथ से। 2 मंथ से पूरी तैयारी चल रही है। क्या आर्मी की तरफ आपके मन से लगाव है? मतलब आर्मी की तरफ आपका लगाव किस तरीके से आया? हमें मतलब आर्मी मतलब एक जोश है, मतलब जो कि हमें मतलब चाहिए मतलब, बिल्कुल। तो इसलिए मतलब आर्मी हर किसी का जोश ही है, मतलब हर किसी की तमन्ना यही है कि वो आर्मी में जाए। हाँ। और हर बंदा मुझे ही सोचता है कि मेरे को मतलब आर्मी की भर्ती मिले। और जैसे कुछ बच्चे थे जब अग्निवीर रिक्रूटमेंट सामने आए थे तो प्रोटेस्ट बहुत हुए थे कि कैसी रिक्रूटमेंट है जो 4-4 साल की होगी, कुछ निराश भी हुए थे। बोलेंगे क्योंकि हाँ। 4 साल की पहले तो बहुत सी मतलब, अभी तो 4 साल की बिल्कुल ही कम कर दी कोई, मतलब 4 साल के बाद क्या करेगा बंदा, बेरोजगार ही फिरेगा, मतलब ऐसे ही मतलब। तो बट 4 साल के बाद जो आप पैसे लेके घर पे आएंगे उसका चाहे आप बिजनेस भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपकी 12th भी एक तरीके से हो जाएगी, तो आप अपनी अगले की जो अगली परीक्षाएं हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या यही सोच के आप आर्मी में आए हैं कि मैं, अगर आप परमानेंट भी होते हैं तो आप कितनी मेहनत करेंगे भारत देश के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए? हाँ वो तो है, क्योंकि 4 साल के बाद भी उन्होंने बोला ही है कि मतलब कि अगर 4 साल के बाद वो मतलब जो भी है मतलब अपनी नौकरी खत्म करके मतलब अपना कारोबार या अपना बिजनेस खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तो अच्छी बात है, पर जो मतलब कि पहले था जज्बा, मतलब कि पहले तो ज्यादा थी तो उसमें ज्यादा बेनिफिट था। तो आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, अभी तो आप एक साधारण मनुष्य है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीने बाद एक आप अग्निवीर कहलाएंगे, तो कैसी है ये फीलिंग?
बहुत ही एक्साइटमेंट होती है जब बंदा मतलब होता है, जब कोई ज्वाइन हो जाता है, मतलब जैसे आर्मी में ज्वाइन हो गए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मतलब हर बंदे का यही जज्बा होता है कि वो मतलब अच्छी पोस्ट पे अच्छी मतलब जॉब पे चले, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक रिस्पेक्टफुल जॉब हो उसकी। तो हमारे साथ एक और जो है अग्निवीर हमारे साथ मौजूद है, और आपको बता दूं कि बहुत ही जज्बा जो है वो इन बच्चों में है। और यहाँ पर और भी बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। आप सभी को बता दूं खाली 3 ही नहीं बल्कि और भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई साधन नहीं है रहने का या फिर ठहरने का, तो इसलिए मजबूरन उनको इस पाथ पर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और आप सभी को बता दूं कि घर से ही कुछ बच्चे डिनर लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर ठहरे, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और चलेंगे इनके साथ। सर कितनी दूर से आए हैं सर आप? सर आपसे जानना चाहूँगा कितनी दूर से आए हैं आप? हम 10-15 किलोमीटर दूर से आए हैं। 10-15 किलोमीटर। और इतनी रात को क्या मजबूरी थी आने की? नौकरी के लिए। वही कि गाड़ी का साधन नहीं होता सुबह। और आर्मी के लिए कितना प्यारा है? आर्मी के लिए बहुत प्यारा है। लेकिन जब ये शुरू में 4 साल के लिए आई थी तो आपने उस टाइम पे सोचा था कि ये कैसी जॉब है 4 साल के लिए, और अब कितना प्यार है? आज फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो कब से मेहनत चल रही है आर्मी के लिए? काफ़ी दिनों से चल रही है। फिजिकल पे, और इसके बाद फिर आपका एग्जामिनेशन भी होगा, उसकी भी तैयारी पूरी है? हाँ, उसकी भी। जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और आर्मी के लिए कितना एक्साइटमेंट होता है एक दिल में। वो जब एक आर्मी की यूनिफॉर्म कोई पहनता है उसके बाद ही उसको वो फीलिंग महसूस होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि कल इनकी एग्जामिनेशन होगी, और आप देख सकते हैं इस समय ये कुछ कैंडिडेट जो हैं वो सो रखे हैं और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है इनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। और आप सभी को बता दूं कि हम वहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर, और आप देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट्स घर से भी खाना लेकर आए हैं जो खाना खा रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कल दोपहर के वक्त जो है इनकी परीक्षाएं शुरू होगी, अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर जो कैंडिडेट मौजूद थे उनसे एक बातचीत करेंगे। आखिरी सवाल मेरा इनसे रहेगा और वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। सर मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों को क्या बोलेंगे जो मतलब स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर इंटरेस्ट होता भी है लेकिन सामने नहीं आते, और आपको देख के बहुत प्रोत्साहित वो लोग होते हैं, क्योंकि जब आप जैसे यंग बच्चे आर्मी में जाते हैं फिर वो देखते हैं यूनिफॉर्म के साथ, गन के साथ, और बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हाँ, वो तो सही है, मतलब कि अच्छा लगता है, मतलब जो भी मतलब हमारा भी, हम किसी भी आर्मी वाले को या किसी को भी मतलब जो जॉब करता है अच्छी, जैसे मतलब आर्मी में कोई जॉब करता है गन लेके, जहाँ कोई भी यूनिफॉर्म में खड़ा होता है, तो देखे एक गर्व महसूस होता है जहाँ पे हम भी कभी होंगे। जी बिल्कुल। तो यही एक मतलब एक दिल में, जहाँ मतलब दिमाग में यही सोच आती है कि हम कब ये जहाँ पे कब उस मुकाम पे खड़े होंगे जहाँ पर हम उनको देखते थे। हाँ। और आपको तो पता ही होगा आर्मी में बहुत दूर दूर से लोगों की पोस्टिंग होती है, तो घर से दूर रह लेंगे आप? दूर रहना पड़ता है कई बार। जॉब तो जॉब है, फिर बिल्कुल रहना भी पड़ता है कभी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपका जज्बा जो है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि रात को जो है आप यहां पर आए हैं और कल इनकी रिक्रूटमेंट होगी। आप सभी को बता दूं कि हम वेव मॉल वाले हाईवे पे हैं जहां पर कल अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सारे अग्निवीर जो हैं यहां पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कल का सूरज चढ़ते ही आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर भीड़ होगी। पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पर हमने आपको सबसे पहले बताया कि जहां पर अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होगी, पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पर आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, बच्चों में जो है कितना उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा युवा एक सैडनेस के साथ बोलना पड़ेगा कि गलत जगह भी धंसता जा रहा है, लेकिन जहां ऐसे युवा मिलते हैं जो कि इतने एक्साइटेड है अग्निवीर परीक्षा को लेकर, तो एक गर्व भी महसूस होता है अपने धरती को लेकर और अपने शहर को लेकर। आप ऐसी खबरों के लिए पंजाब केसरी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे पहले खबरों को आप तक पहुंचाता है पंजाब केसरी पेज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।